सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मण में। हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्री। सो लेट्स बिगिन। Do you want to know? तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। सो गाइस, दिस इज आवर पॉइंट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस पॉइंट को मूव करते हैं तो ये हमारी बनती है एक लाइन। अगर हम लाइन को मूव करते हैं तो ये हमारी बनती है प्लेन। So guys, this is our plane, not aeroplane. This is our plane. So अगर हम प्लेन को मूव करते हैं like this, अगर हम प्लेन को मूव करते हैं तो ये हमारा बनता है सॉलिड। सो गाइस, ये एक तरीका है इमेजिनेशन करने का बेसिक ज्योमेट्री को। सो गाइस, इस तरीके से बेसिक ज्योमेट्री होती है, जो कि एक लाइन, उसके बाद एक प्लेन बनती है अगर हम लाइन को मूव करते हैं तो, और अगर प्लेन को मूव करते हैं तो वो बनती है सॉलिड। सो अब हम पढ़ते हैं लाइंस की तरफ। Do you want to know? समझते हैं लाइंस को। अगर कोई भी लाइन एक एरो से जाती है, मतलब एक एरो से स्टार्ट होती है और कुछ इस तरीके से जाती है और एंड होती है दूसरे एरो पर, तो ये होती है हमारी कर्व्ड लाइन। और देन अगर कोई लाइन एक एरो से जाती है और सीधी जाती है, तो ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारी स्ट्रेट लाइन। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से जाती है और वो स्ट्रेट जाती है और एक पॉइंट पर खत्म होती है, तो ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। और देन जो आखिरी है वो है, अगर कोई लाइन पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो एक एरो पे खत्म होती है, तो ये होती है हमारी रे। Do you want to know? सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया लाइंस के बारे में, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टू रेज से एक डायग्राम कैसे बनता है। सॉरी, डायग्राम नहीं, एंगल कैसे बनता है। सो गाइस, अगर हम एक रे को इस तरीके से, देन सेकंड रे को इस तरीके से अगर एक पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे रे, टू रेस मिलकर एक एंगल बनाती है। तो अगर हम इधर पे देखें, तो अगर हम थ्री लाइंस को देखें तो थ्री लाइंस मिलकर एक ट्राइंगल को बनाती हैं, थ्री पॉइंट्स मिलकर भी एक ट्राइंगल को बनाते हैं। सो इसी तरह टू ट्राइंगल्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि टू ट्राइंगल्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। लाइक जैसे अगर मैं इस बीच की लाइन को हटा देता हूँ, तो ये हमारा हुआ है क्वाड्रिलेटर। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स के ऊपर। Do you want to know? So guys, this is our classification and polygon. So classification and polygon depend होते हैं साइड्स और वर्टेक्स के ऊपर। So guys, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टू रेज मिलकर एंगल बनाती है। सो उसमें टू साइड हमारा कुछ भी पॉलीगन नहीं बनता है, कुछ भी सिर्फ टू
साइड से 2 वर्टेक्स से नहीं बनता है, स्टार्ट होता है 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स से। सो अगर हम देखें तो 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स मिलकर बनाते हैं ट्राइंगल। एंड अगेन अगर हम देखें आगे तो 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स मिलकर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल या फिर स्क्वायर भी, लेकिन स्क्वायर पॉलीगन में नहीं आता है। सो हम क्वाड्रिलेटर कहेंगे अगर क्लासिफिकेशन में पॉलीगन पढ़ रहे हैं। सो 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स मिलकर एक पॉलीगन बनाते हैं। सो देन है 5 साइड्स एंड 5 वर्टेक्स मिलकर बनाते हैं पेंटागन। देन इसके बाद आता है 6 साइड्स एंड 6 वर्टेक्स, तो वो मिलकर बनाते हैं हेक्सागन। जो 7 साइड्स और 7 वर्टेक्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं हेप्टागन। देन 8 साइड्स और 8 वर्टेक्स मिलकर बनाते हैं एक ऑक्टागन। देन 9 साइड्स और 9 वर्टेक्स मिलकर बनाते हैं नॉनागन। और देन एंड में मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये आखिरी समझ लीजिए आप। सो 10 तक ही मैं आपको लेकर जाऊंगा। सो 10 जो हमारी 10 साइड्स हैं 10 वर्टेक्स मिलकर बनाते हैं डेक्टागन। सो गाइस इसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं, जैसे 15 साइड्स और 15 वर्टेक्स, तो उसके नाम हम अलग देते हैं, लेकिन फिलहाल आपको याद करने की जरूरत है सिर्फ 10 दिन। सो गाइस अगर हम बेसिक ज्योमेट्री में अब आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। सो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। देन आगे आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।